आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। इसमें हम देखेंगे कि बेसिक लेवल में कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं और एडवांस लेवल में कौन कौन से ग्राफ होते हैं। हो सकता है ये दो पार्ट में है, तो आज हम बेसिक लेवल ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं। तो लीनियर ग्राफ्स जो होते हैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो या y इक्वल टू 3x हो, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस x इक्वल टू 2 3 एनी नंबर, y इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड आल्सो x is equal to 0 and y equal to 0. In the first part x plus y equal to 5, we have to make a solution table. इसमें किसी भी लीनियर की ग्राफ्स बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन क्लैरिटी के लिए 3 पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट भी सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। आपको क्या करना है कि x को सपोज करो यहाँ 0 ले लिया, तो x 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा 5, और y 0 ले लिया तो x क्या हो गया 5 हो गया। तो कोई दो सॉल्यूशन चाहिए इसको प्लॉट करने के लिए, और जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक 5,0 यहाँ पर होगा और 0,5 यहाँ पर होगा। इसको फिर हमने प्लॉट कर दिया ऐसे। ये हमारा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखो, एक चीज और मैं समझा दूं इसमें। जैसे ये हमारा प्लॉट हुआ तो ये हमारा 5,0 है, दैट मीन्स इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 5, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी क्या है 5 है, क्योंकि ये हमारा 0,5 था। तो इसका x इंटरसेप्ट भी 5 है, y इंटरसेप्ट भी क्या है 5 है। इसका हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा 5,0, ये पॉइंट क्या है 0,5, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो सपोज करो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, 5 माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा 0 माइनस 5, दैट मीन्स स्लोप इज -1। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला है जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है, क्योंकि tan स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी होता है, और tan थीटा यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये थीटा क्या है ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें एक ग्राफ से मिल सकता है। स्लोप फाइंड कर सकते हैं, उसके x इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, और इस लाइन का हम ग्राफ ऐसे हम बनाएंगे। तो किसी भी दो पॉइंट को सिलेक्ट करके हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एक ग्राफ बन गया हमारा। ये किसी भी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है स्लोप एंड c क्या होता है y इंटरसेप्ट। जैसे इस लाइन को हम चेंज करें इस फॉर्मेट में, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, दैट मीन्स इसमें स्लोप क्या हो गया, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा -1, एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, जो सेकेंड इक्वेशन है ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मान लो इस फॉर्मेट में अगर इसको राइट करें तो y इक्वल टू 3x प्लस 0, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है।
जब भी y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है उस केस में ओरिजिन से पास होता है। जैसे ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगा। अगर इसका सॉल्यूशन टेबल भी हम बनाएंगे तो क्या होगा, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा ये। अगर 0 0 ले लिया या अगर मान लो x1 ले लिया तो y3 हो गया। तो ओरिजिन और फर्स्ट क्वाड्रेंट को पास कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया और 1,3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, तो ऐसे ही ये लाइन पास होगी। तो जब भी y इंटरसेप्ट 0 हो तो ओरिजिन से पास होगा। और हमें देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पास होगा किसी कि हो सकता है कि फोर्थ या सेकेंड क्वाड्रेंट में पास हो। उस केस में हमें एक पॉइंट प्लॉट करने होते हैं। आइदर अगर हमने पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव आ गया y, अगर हम नेगेटिव लेते तो क्या होता, -2 लेते तो ये -6 होता थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट प्लॉट करने, पॉइंट सॉल्यूशन लेने से ही हमें पता चल जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। y x इज इक्वल टू जब कांस्टेंट हो, जैसे एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 हो या x इज इक्वल टू सपोज करो -3 हो, इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, आप एक सॉल्यूशन टेबल बनाओ। सपोज करो हमें इस लाइन के इक्वेशन बनाने हैं x इज इक्वल टू 2 का, x इज इक्वल टू 2 का हमें ग्राफ बनाने हैं, तो इसके सॉल्यूशन टेबल बनाने पड़ेंगे हमें। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे x फिक्स है, x की वैल्यू 2 फिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, x को यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, और y कैन बी एनी नंबर, y कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि y की वैल्यू गिवन ही नहीं है, y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है x। तो y सपोज करो मैंने 0 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और जब हम देखेंगे इसका ग्राफ किस टाइप से होगा, तो ध्यान से देखो आप, 2,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कहीं x एक्सिस में, और 2,2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब भी आपको ये याद रखने हैं कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो ग्राफ बनेगा y एक्सिस के पैरेलल, आइदर इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। अगर x इज इक्वल टू -2 होता तो इधर ग्राफ बन जाता। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। सिमिलर मैनर में y, अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो इसका अगर हम सॉल्यूशन टेबल बनाए तो क्या होगा, y फिक्स है, यहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा है। तो y सपोज करो y इक्वल टू -3 का हमें ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, y -3 एंड -3, x कैन बी एनी नंबर, तो x 0 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो। तो हम ध्यान से देखेंगे 0, -3 कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो यहाँ पे है। 3, -3, एक्स पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पर कोई पॉइंट है। और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये हमें याद रखने हैं कि अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर बनता, नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जो है, x इज इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट x एक्सिस को। इसलिए हम बोलते हैं x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और y इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंडर्ड पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला कैसे हो सकता है, तो ये सब पैराबोला का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। कोई एक x जो होगा क्वाड्रेटिक होगा तो y लीनियर होगा, एंड y क्वाड्रेटिक होगा तो x लीनियर होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, y इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स,
तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि x जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, x हमेशा पॉजिटिव होगा, y कुछ भी नेगेटिव पुट करेंगे तो भी ये स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ जो x है वो है हमारा 0। अगर y 0 लेंगे तो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, y कभी भी हम देखेंगे y कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप को ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, तो जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, दैट मीन्स ओरिजिन से पास होगा। उसके बाद क्या होगा, y की वैल्यू अगर पुट करते जाओगे तो x ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेंगे तो x भी पॉजिटिव होगा, अगर y नेगेटिव लेंगे तो भी x पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो हमें ध्यान देना है कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये एक पैराबोला है। और किसके अबाउट सिमेट्रिक है, पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर यही ग्राफ अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इस केस में क्या है, एक्स केस में वाई पॉजिटिव होगा और एक्स कैन बी एनी वैल्यू, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और इसकी जो ओरिजिन पे क्या करेंगे, दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई जो होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, +2 पुट करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। वाई स्क्वेयर इक्वल टू -x। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी लेते हो, अगर नेगेटिव लेते हो तो भी -x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, इसका मिरर इमेज होगा। जैसे इस लाइन इसका ग्राफ ये था वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, तो इसका जो ग्राफ होगा इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ऐसे होगा। इसमें x कभी भी निगेटिव नहीं था, इसमें x क्या है, दोनों ही केस में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर होगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा x। y कैन बी एनी वैल्यू। एक एक ग्राफ आना चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होंगे, तो 11th क्लास के जो रिलेशन एंड फंक्शन है, एंड 12th क्लास में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, इसका यूज सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव वहीं पे होगा। सेम ये इसका मिरर इमेज है, इसका ग्राफ क्या था, इस पैराबोला का ग्राफ क्या था, ये था y is positive, x can be any number। तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा, ऐसे होगा। ये हमारा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y का ग्राफ। ये क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ। ये ध्यान से देखो, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। लेकिन y की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है, अगर 0 भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और ये किसको रिजेंबल करता है, किस टाइप के ग्राफ को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। और ये ग्राफ कैसे बनता था, y पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये ओरिजिन को पास नहीं करेगा, ये 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 3 होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ये 3,0 है हमारा।
ग्राफ फॉर मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड x है। मॉड x क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। अगर मान लो -5 पुट करें तो भी 5 आएगा, +5 पुट करें तो भी 5 ही आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो y तो हमेशा पॉजिटिव है, x कैन बी एनी नंबर, लेकिन ये इसका ग्राफ आइदर क्या होगा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा या y इक्वल टू -x का ग्राफ बनेगा। मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं? मॉड को ब्रेक करते y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स ब्रेक करते हैं, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, दैट मीन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा? y जब 0 होगा तो y, x जब 0 होगा तो y 0 होगा, नहीं तो क्या होगा? y पॉजिटिव, अगर -3 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ये है। और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे बनेगा और फिर यहाँ से ऐसे बनेगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ और ये हो गया y इक्वल टू -x का ग्राफ। तो ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ऐसे बनाएंगे हम। y इक्वल टू माइनस मॉड x जब होगा तो x कुछ भी पुट करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। अब वो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इसका मिरर इमेज बनेगा, y हमेशा नेगेटिव होगा। इसका ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर x अगर ब्रेक करें y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ माइनस x, तो अगर प्लस लेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस लेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू एक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो y को पॉजिटिव रखा हमने, y को पॉजिटिव रखेंगे तो क्या होगा? x क्या हो जाएगा? y x को पॉजिटिव रखेंगे तो y नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर x को नेगेटिव रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मिरर इमेज होगा ये। अब यहाँ पर भी y पॉजिटिव है, लेकिन जो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? तो y की मिनिमम वैल्यू अगर x को यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है, -2 पुट करेंगे तो, लेकिन y की मिनिमम वैल्यू तो 0 है, लेकिन x के कौन से पॉइंट पे? तो -2 पे। ओरिजिन पे 0 नहीं है, ये कहाँ पे है? -2 पे 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे -2 होगा, यहाँ से ग्राफ प्रोसीड करेगा, यहाँ से ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? -2 से बनेगा, x को -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, -2 यहाँ पे होगा तो y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम ये है, y हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा, लेकिन x ये y किस पे 0 होगा? तो x इक्वल टू 2 पे 0 होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 होगा, यहाँ से ग्राफ ऐसे बनेगा। इस लाइन की अगर ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 2, और इसका ग्राफ क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। ये लीनियर इक्वेशन है। y इक्वल टू मॉड x प्लस 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर y 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे y 0 नहीं हो सकता है। y की मिनिमम वैल्यू जो है, अब अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो 2 मिलेगा या 2 से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, यहाँ से ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2।
सेम यहाँ पर है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें y 0 हो सकता है अगर हम क्या करें, x को 2 पुट करें। y की 2 मतलब y की -2 भी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे -2 हो सकती है। अगर इसको 0 पुट करें x को तो इसकी वैल्यू -2 होगी या उससे ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन। y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब x 0 है तो ये ऐसे बनेगा, ये y इक्वल टू -2 है। कब? जब x 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 2 जब भी होगी तो क्या होगी, ये 0 हो जाएगा y, और x की वैल्यू अगर -2 भी होगा तो भी 0 हो जाएगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x -2। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -x -2। लास्ट वाला जो 7th है हमारा, y की जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है 2 हो सकती है जब x 0 होगा या 2 से कम होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, इसका इसकी तरह बनेगा ग्राफ नीचे की तरफ, लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 2 हो सकती है। इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 0 थी, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये y पे 2 है, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जब यहाँ पे प्लस माइनस ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस माइनस ऑफ प्लस माइनस एक्स, माइनस ऑफ प्लस माइनस एक्स। तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो 2 माइनस एक्स को पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को यहाँ पॉजिटिव लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। देखो x की वैल्यू पॉजिटिव लेते जाएंगे y घटता जाएगा। दूसरा जो ग्राफ है 2 प्लस एक्स का होगा, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू जब हम कम करते जाएंगे, 0 जब लेंगे तो 2 होगा, और जब x की वैल्यू नेगेटिव में हम लेते जाएंगे तो क्या होगा, 2 से कम होती जाएगी वैल्यू। ये जितने भी ग्राफ हैं आप लोग को एक दो बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फिर जाके इसके क्वेश्चंस होंगे। सर्कल, ये स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो सेंटर को क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे, और इसका जो रेडियस है वो आर होगा। जैसे क्वाड्रेंट एक्सिस में बनाएंगे तो क्या होगा, हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसका जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आर है यहाँ से यहाँ तक, ये आर कॉमा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा आर हो जाएगा। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 कॉमा 0। जो सेकेंड सर्कल है वो कैसे है, एक क्वाड्रेंट एक्सिस है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, एच कॉमा के, एच कॉमा के कुछ भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, सपोज जो सेंटर है 3,0 है, ये एच कॉमा के की वैल्यू है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, 3,0 मतलब यहाँ पे सेंटर है और इसका रेडियस क्या है, आर है। रेडियस सपोज करो ये इसका रेडियस जो है
सेंटर 3,0 है, रेडियस मान लो 3 है, रेडियस यहाँ पे 3 है, रेडियस कुछ भी हो सकता है तो देखना पड़ेगा आपको। तो ये सेंटर है और ये रेडियस 3 है, दैट मीन्स ये ओरिजिन से क्या होगा, पास होगा, ऐसे करके। ये सेंटर है 3,0 और रेडियस क्या है, 3 है। ऐसे जो भी पॉइंट्स सेंटर जैसे भी गिवन होगा, रेडियस के अकॉर्डिंगली हम प्लॉट कर सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हो। जो सेंटर गिवन होगा उसको सेंटर लेके रेडियस को अकॉर्डिंगली प्लॉट करके हम सर्कल का ग्राफ बना सकते हैं। सर्कल में कभी कभी ये इक्वेशन आता है, ध्यान से देखना आप लोग, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक्चुअल में इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इसका सेंटर तो 0 0 है और जो रेडियस है वो 3 है, और इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनना चाहिए, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है, 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रूट से कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं आता है। इस केस में जो नीचे वाला ग्राफ होगा ना वो बनेगा नहीं, मतलब सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ को ही हम कंसिडर करेंगे। मतलब हाफ सर्कल का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, हाफ सर्कल। इलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो ऐसे जो इलिप्स होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं, उसका ग्राफ क्या होता है, सेंटर 0 0 होता है उसका, और जैसे सर्कल बनता है तो इसका थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। ये हमारा इलिप्स है, ये एक्स है, ये वाई है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल से ज़्यादा है, इसलिए इसका मेजर एक्सिस जो है, मेजर एक्सिस है वो है हमारा एक्स। मेजर एक्सिस क्या है, एक्स, और माइनर को क्या बोलेंगे, माइनर है वाई। और इसमें एक्स के नीचे जो भी है यहाँ पे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट होता है a,0, और ये हमारा y के नीचे है तो 0, भी इसका कोऑर्डिनेट होता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, फोकस होता है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फोकस यहाँ पे होता है, इसके 2 फोकस होते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है -c,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है c,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -b, इसका होगा, इसका क्या होगा, -a,0। इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ जो है 2a है, यहाँ से यहाँ तक a, फिर ये माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2b होता है। और ए बी सी में रिलेशन भी होता है, a यहाँ सबसे बड़ा है, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी होता है, ये c जो होता है, c को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ इलिप्स। तो ई होता है फोकल लेंथ, और वर्टिसेस, ये वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, उसकी लेंथ का रेशियो होता है, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं इसको। और एक होता है डायमीटर, इसको फोकस से होते हुए एक हम डायमीटर बनाए तो इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, इसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन a। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के लिए तो आपको बस वर्टिसेस ही रिक्वायर्ड होता है। और ये जो है, जो मेजर एक्सिस हमेशा ए होता है, तो जब x के साथ b है दैट मीन्स मेजर एक्सिस y के लॉन्ग, कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे फोकस भी कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा।
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा b कॉमा 0 हो जाएगा और ये जो होगा मेजर एक्सिस होगा 0 कॉमा a हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। फोकस का कोऑर्डिनेट ये सी 0 कॉमा सी होगा एंड ये 0 कॉमा माइनस सी होगा। वाई एक्सिस पे फोकस है। e टू द पावर x, अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि e की पावर अगर मान लो यहाँ पे बहुत ही x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते जा रहे हो तो भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। y कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखोगे वो x की वैल्यू कुछ भी नेगेटिव भी पुट करोगे, अगर x की वैल्यू मैं मान लो पुट करूँ -5 तो ये 1/e की पावर 5 हो गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स ये e की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी हो तब ये जीरो होगा, मतलब इन्फिनिटी पे वो क्या करेगा, y जीरो होगा। तो इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड होता है, तो हम अगर e की पावर x का ग्राफ बनाएं तो अगर मान लो बहुत कम वैल्यू हम ले रहे हैं x की नेगेटिव में, तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे फ्लैट, और फिर ये क्या करेगा, 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब y x जब जीरो होगा तो y क्या होगा, 1 होगा, फिर इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ऐसे। तो ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ। ध्यान में रखनी है कि अगर ये ऐसे है, ई की पावर मान लो -x है, तब क्या होगा, x की वैल्यू जब पॉजिटिव रखोगे तो y की वैल्यू काफी कम होगा, और x की वैल्यू जब 1 रखें, x की वैल्यू जब 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये y इक्वल टू क्या है, ई की पावर -x का ग्राफ है। अब पॉइंट प्लॉट करके भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बस हमें एक ग्राफ की प्लॉटिंग चाहिए, और कहाँ पे वो एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट चाहिए होता है। ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे हो गया। y इक्वल टू लॉग एक्स, तो हम ये ध्यान देंगे कि x जो होता है वो जीरो भी नहीं हो सकता है और जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स x जीरो से बड़ा होना चाहिए, x जीरो से बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन होगा, y की जो x की जो वैल्यू होगी हमेशा x पॉजिटिव ही रखना है। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा या आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये जब हम ऑब्जॉर्व करेंगे, जब x की वैल्यू फ्रैक्शंस में पुट करेंगे, 1 पे तो जीरो हो जाएगा, log 1 इज जीरो, log 1 इज जीरो, तो 1 पे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू जैसे ही हम 1 से छोटी पुट करेंगे फ्रैक्शन में, वो नेगेटिव आता जाएगा y, और ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा। और फिर कैसे बढ़ेगा इसका ग्राफ, ऐसे। ऐसे log का ग्राफ होगा, log x का ग्राफ होगा ऐसे। sin x एंड cos x का ग्राफ कैसे दिखेगा, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर हम साइन के ग्राफ देखें हम, तो साइन x की डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y या तो 1 होगा मैक्सिमम, या तो -1 होगा। इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है साइन x की वैल्यू। तो क्या होगा, अगर जीरो पुट करते हैं यहाँ पे तो जीरो होगा, और ये फिर इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, 90 तक बढ़ेगी फिर घटेगी। तो सपोज करो ये 90 है, π/2 है, 90 इज π/2, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक रीच करेगी, 1 तक।
और फिर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके कहाँ पे जीरो हो जाएगा, पाई पे जीरो हो जाएगा, पाई पे क्या हो जाएगा, जीरो होगा, और भी ये डिक्रीज होगा, और फिर यहाँ पे 2 पाई पे फिर जीरो होगा, फिर इंक्रीज होगा, मतलब इसका ग्राफ तो चलते ही रहता है। ये क्या होगा, 2 पाई, और फिर ये ऐसे राइज करके यहाँ पे क्या है, -1 है। इधर भी ग्राफ जा सकता है, तो जनरली न्यूमेरिकल्स में हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम कितने पे है, मिनिमम कितने पे है, माइनस, ये 3 पाई बाई 2 पे -1 है, फिर 2 पाई पे जीरो होगा, 2 पाई पे जीरो होगा, फिर 2 पाई प्लस पाई/2, दैट मीन्स 5 पाई/2 पे मैक्सिमम होगा, ऐसे ग्राफ चलते रहेगा। और हर पाई की वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, वहां पे वाई जीरो हो जाएगा। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। कॉस का देखें तो कॉस की भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो वही होता है, मिनिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो इसका कॉस 0 0 होता है, कॉस की वैल्यू कॉस 0 1 होता है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 तक में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होके फिर क्या हो जाएगी, पाई/2 पे क्या हो जाएगी, जीरो। इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये पाई/2 है, फिर ये और डिक्रीज होगा, और ये -1 कहाँ पे होगा, 180 पे होगा। ये वैल्यू क्या होगा, पाई, मतलब 180 पे -1 हो जाता है। फिर ये जीरो कितने पे होगा, 3 पाई/2 पे जीरो हो जाएगा। इसमें भी पाई, हर पाई के बाद क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ऐसे चलते जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, पाई/2 में पाई ऐड करा तो कितना आएगा, 3 पाई/2। तो हर पाई के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो ऐसे cos x का ग्राफ हम बना सकते हैं। अब ये भी आ सकता है कि 0 to 2 पाई तक प्लॉट करो ग्राफ को, फिर एरिया निकालो या कुछ भी करो, फिर ये क्या होगा, पाई/2 पे 3 पाई/2 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर ये 2 पाई पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा, 2 पाई पे मैक्सिमम होगा। अगर 0 से 2 पाई तक ग्राफ बनाने हैं तो ये हमारा ग्राफ हो गया। एक चीज ध्यान से देखो, इसका जो ये सिमेट्री होती है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबका सेम होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया आ जाएगा। तीन इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इसके। y=x mod x, अगर इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, अगर x को पॉजिटिव ले लिया तो x² होगा, या तो -x² होगा, या तो जीरो होगा। तो ये इसको ब्रेक करने पर मिला आपको। तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो कैसे ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो। x जब पॉजिटिव लेंगे तो y पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और x जब नेगेटिव लेंगे तो भी y एक्सिस किस में बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, y नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है। तो इसका एक जो ग्राफ बनता है, कैसे बनेगा, इसमें जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, पैराबोला ही होगा लेकिन हाफ पैराबोला ऐसे, और इसमें बनेगा तो ऐसे बनेगा। ये किसका, यहाँ से यहाँ तक जो इक्वेशन है y=x², यहाँ से ऐसे इक्वेशन है जो
y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्यूबिक इक्वेशन का कैसे ग्राफ बनाएंगे हम, तो यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें भी यही है, x अगर पॉजिटिव लोगे तो y पॉजिटिव आएगा, x नेगेटिव लोगे तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो ऐसे जैसे स्क्वायर का ग्राफ जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडर होता है, क्यूबिक का शार्पली इंक्रीज होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, नैरोवर होगा, फास्ट इंक्रीज हो रहा है इसमें। जबकि हम कैसे बनाते थे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनाते थे, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा नैरोवर कर देंगे ऐसे। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो ये सिमिलर टू इस ये बनेगा, x नेगेटिव ले पॉजिटिव ले क्या होगा, y पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता था। लेकिन क्या है, ये पावर 4 है ना, तो y शार्पली इंक्रीज होगा, तो ये काफी ज्यादा नैरोवर हो जाएगा ऐसे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, किसमें बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा। x नेगेटिव भी लेंगे तो y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।